Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover a very important topic of chapter 3, class 11th. आज के इस वीडियो में 11th क्लास का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहा हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, दैट इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी. सबसे पहले समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है. रिलेटिव, सपोज ये एक पाथ है, एक पाथ, यहां पर ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड. किससे कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से. यहां पर एक ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से. अगर ये यहां पर है तो 1 सेकंड के बाद ये कहां होगा? इससे 10 मीटर दूर. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम. 1 सेकंड के बाद 10 मीटर दूर होगा, 2 सेकंड के बाद 20 होगा, सपोज 2 सेकंड के बाद यहां होगा. मतलब हर एक सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करने वाला है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म. ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है. ओरिजिन यहां एक और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. ये पैरेलल ट्रैक है. देखिए मैं आपको इस तरीके यहां पर चला रहा हूं, ये ऊपर है, ये नीचे है. ये ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड है. बेसिकली है क्या? ये दोनों रोड पैरेलल में है. एक ये रोड है और एक ये रोड है. ये सिचुएशन ऐसे हो रही है, नीचे नहीं है, ये पैरेलल में है. सपोज ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड के बाद ये कितना ट्रैवल करेगा? 5 मीटर. जब दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम टाइम पे, सेम मतलब ऑब्जर्व कर रहा है ये ऑब्जर्वर. स्टॉप वॉच में कितना था? t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पर दोनों यहां थे, और t इक्वल टू 1 पर जब स्टॉप वॉच में 1 सेकंड हो गया, ये मिली आपको ए पर, मतलब 10 मीटर ट्रेवल कर चुकी थी, और ये कितना ट्रेवल कर चुकी थी? 5 मीटर. ये कितना ट्रेवल, इसको 5 मीटर फोल्ड कर देते हैं, आप हाफ में कंफ्यूज जाएंगे. अब मुझे ये बताइए कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था? कॉन्सेप्ट ये हो रहा था जो मैं समझने की आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. 2 ट्रैक हैं, ट्रैक, एक कार यहां है और एक कार यहां है. दोनों स्टार्टिंग में सेम जगह खड़ी हुई हैं. कार को मैं पॉइंट साइड से दिखा रहा हूं, पॉइंट साइड से, क्योंकि हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हर ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइड से डिनोट करते हैं. ठीक है, आप कहीं पीछे खड़े हुए थे, आप ऑब्जर्व कर रहे थे कार्स की मोशन को. कार ए जो यहां थी वो चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, और जो ये साइड वाली कार थी वो चल रही थी 4 मीटर पर सेकंड से. तो 1 सेकंड के बाद ये वाली कार ए कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? 10, और कार बी कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? 4. तो आपको, जब आप देख रहे हो दोनों को, आपके लिए ये कार ट्रेवल कर चुकी है 10 मीटर, और ये वाली कितना ट्रेवल कर चुकी है? 4 मीटर. तो जो स्पीड गिवन होती है ना क्वेश्चन में, हमेशा आपको कहा जाता है ये कार इतनी स्पीड से चल रही है, वो है बेसिकली ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड पर है, जो ग्राउंड पर है. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कार ए थी, ये कार बी थी. कार बी के लिए जो ये वाली कार है, ये कार ए बी की जगह 1 2 दे देते हैं नाम, कार 1 कार 2, क्योंकि ए बी मैंने पॉइंट के नाम दे दिए. कार 2 जो है, कार 2 के लिए कार 1 कितना आगे गई है? देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस 10 है पूरा, ये 10 है, 10 तो 6 मीटर. तो कार बी में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कार 2 में, सॉरी मैं बार, कार 2 में जो बंदा बैठा हुआ है, उससे क्या लगेगा कि कार ए आगे तो निकल गई है, और कितना आगे निकल गई है? 6 मीटर 1 सेकंड में. इसका मतलब वही कार ए जो इस ऑब्जर्वर के लिए, जो आप हो ग्राउंड में खड़े हो, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, वही कार इस आदमी के लिए जो सेकंड कार में बैठा हुआ है, वही कार 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है. वही कार 6 मीटर, क्योंकि ये वाला जो आदमी इस कार के अंदर बैठा हुआ है, वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि हर 1 सेकंड के बाद 6 मीटर चल रही है आगे. देख लीजिए, 2 सेकंड के बाद देख लो, 2 सेकंड के बाद वो यहां होगी, ओरिजिन से कितना दूर होगी? 20, 10 + 10 20, और ये कितना होगा? 8. तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 12. भाई ये पूरा 20 हो गया,
ये इतना 8 है तो ये 12 बचेगा। 2 सेकंड के बाद कार ए कितना आगे गई 12 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना गई 6 मीटर पर सेकंड। तो कार ए फिर मैं सॉरी वही बोल रहा हूं, कार 2 के लिए 1 सेकंड में 6 मीटर की आगे स्पीड चल रही है। इसका मतलब कार ए की स्पीड ना कार 2 के लिए 6 मीटर पर सेकंड है, देख लो। और जो इस ऑब्जर्वर के लिए 10 थी, तो इसका मतलब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, यहां पे मैं कार 1 की बात कर रहा हूं, हर एक ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होती है। कोई ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए 10 हो गई, कोई ग्राउंड पे खड़ा उसके, जो कोई आदमी दूसरी कार में बैठा है उसके लिए 6 आ रही है। एक और ट्रैक ले लेते हैं, 3 ट्रैक मान लेते हैं हम, एक और ट्रैक है, ट्रैक 3, तीनों कार सेम टाइम पे हो गए, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ए डैश कार 1 और कार 3 दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं। आप इसी को इमेजिन करके देखना अपने दिमाग में। इसका मतलब कार 3 में अगर आप हो ना तो आपको ये लगेगा कार 1 रेस्ट पे है, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कार 1 तो चल ही नहीं रही। जैसे आप ऑब्जर्व करते हो जब आप एक ट्रेन के अंदर होते हो या एक बस के अंदर होते हो जो मूव कर रही होती है, और आप अपने साथी पैसेंजर्स को ये पाते हो कि वो तो रेस्ट पर है, क्योंकि जब आप ट्रेन में हो और ट्रेन चल रही है तो आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो ग्राउंड के लिए। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं ना तो आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो ट्रेन वाली, और आपका साथी भी उसी स्पीड से चल रहा है ग्राउंड के लिए, मतलब ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके लिए। बट आप क्या देखोगे, आपका साथी रेस्ट पे है और आपका साथी क्या देखेगा, आप रेस्ट पे हो। तो किसी एक ऑब्जेक्ट की, मैं क्या कहना चाहता हूं, तो वहां से वही आगे, किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी ग्राउंड के लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। तो वेलोसिटी इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, देखिए ना। और जब भी आपको क्वेश्चन दी होती है ना, जब तक मेंशन ना किया जाएगा, अभी तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, वो कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब वो ग्राउंड के लिए, कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसका मतलब उसके लिए कोई आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए 20 मीटर पर सेकंड। तब यहां से कॉन्सेप्ट आया रिलेटिव वेलोसिटी का। क्या कॉन्सेप्ट आया, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अभी मैं आपके सामने एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो मैं ये कह सकता हूं कार 2 के लिए कितनी स्पीड से चल रही थी, 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार 2 वाला आदमी ऑब्जर्वर अगर कार 2 के अंदर, वो क्या देखेगा, हम सभी के सभी कार 1 पे अपना फोकस करते हैं, कार 1 पर, ये वाला देख रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैं कहूंगा कार 1 की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड पर खड़ा है 10 मीटर पर सेकंड, कार 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकंड, जिसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है आप कार 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में, मतलब उस 1 को ऑब्जर्व कर रहा है 2 के अंदर वाला बंदा, फर्स्ट कार को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा आदमी जो कार 2 के अंदर बैठा हुआ है। और अभी आपको कार 2 में जो बैठा हुआ है वो क्या देखेगा, इसको 6 मीटर पर सेकंड से आगे चलता हुआ। तो पहली कार किस स्पीड से चल रही है सेकंड के रिस्पेक्ट में, 6 मीटर पर सेकंड, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मैं कह रहा हूं पहले की स्पीड, पहली कार की दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और इसे कैसे लिखेंगे, v12, पहले की स्पीड, पहला कार किस स्पीड से चल रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर उस वहां पर बैठा हुआ है, तो पहले की स्पीड तीसरे के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, पहली कार 1 तीसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर तीसरे में बैठा हुआ है, अगर आप इसमें बैठे हुए तो आप क्या देखोगे, इसको 0 से, तो पहला जो नंबर लिखा होगा उसकी तो स्पीड को देखना है कितनी स्पीड से चल रहा है, मतलब वो है मेन फोकस में। जो आगे लिखा होगा ऑब्जर्वर देखना कहां से है, वहां से देखना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं स्टार्ट एक एक्सप्रेशन, और फिर मैं फाइनल एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दूंगा जहां से मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। अगेन एक फर्स्ट पार्टिकल है, ये एक सेकंड पार्टिकल है, ये ओरिजिन है, ओरिजिनल का रेफरेंस दोनों सेम है, दोनों सेम गैस चले हैं। ये था x01, इसको पीछे मान लेते हैं x02, मतलब यहां पे है हमारा फर्स्ट पार्टिकल, ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल, ये हमारा सेकंड पार्टिकल। जब आपने ऑब्जर्व किया ना, आपने ऑब्जर्व किया, आप कहां पर हो, यहां पर ओरिजिन पर, ग्राउंड पे खड़ी हो,
तो पहला पार्टिकल था यहां कितना दूर ओरिजिन से, x नोट 1, और सेकंड पार्टिकल था यहां x नोट 2। पहला चल रहा है v1 स्पीड से, ये चल रहा है v2 स्पीड से। तो आपने ऑब्जर्व किया, स्टॉप स्टार्ट कर दी, t टाइम के बाद ये आ गया यहां पर x1 वेक्टर कितना हो जाएगा, x1 वेक्टर मत कीजिए, x1 क्या हो जाएगा, x नोट प्लस v1। भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है वेलोसिटी इनटू टाइम, v1 इनटू t। x2 कितना होगा, x नोट 1 लिखिए, x नोट 2 प्लस v2 इंटू t। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशंस को, x1 माइनस x नोट 1 माइनस x नोट 2, v1 माइनस v2, t को बना गया। ये क्या है, x नोट 1 माइनस x नोट 2, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये है इनिशियल सेपरेशन, इसको मैं डाल देता हूं x नोट से। और ये क्या है, x1 क्या था, टाइम पोजीशन कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पोजीशन कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम पार्टिकल 2 एट एनी टाइम t। तो ये है पोजीशन कोऑर्डिनेट रिलेटिव सेपरेशन कह सकते हैं आप, इसे डिनोट कर देते हैं x से, v1 माइनस v2 इंटू t। इसको इधर ले आइए, x माइनस x नोट, t को डिवाइड में डाल दीजिए, v1 माइनस, ये क्या आ गया है, x है आपका चेंज इन पोजीशन एट टाइम t, इनिशियल चेंज इन पोजीशन। तो ये है बेसिकली रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन, कितना पोजीशन में चेंज आया, किसका, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। तो और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और ये हो गया आपका v1, क्या बन गया आगे, v12। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब पहला किस स्पीड से चलेगा दूसरे के रिस्पेक्ट में, कैसे मिलेंगे वो एक्सप्रेशन, पहला किस स्पीड से चल रहा था, v1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, v1 v2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, दूसरा किस स्पीड से चल रहा था। इस एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 इसकी ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस v2। तो सिमिलरली v21 क्या आ जाएगा, v21 सेकंड की स्पीड पहले के रिस्पेक्ट में है, सेकंड। तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो आपको इंडिविजुअल वेलोसिटीज पता होनी चाहिए, इंडिविजुअल वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब यहां से ग्राफ आता है, वो जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से ग्राफ, और वो ग्राफ होगा इसी क्वेश्चन से, पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव मोशन। यहां पे केस बनते हैं, फर्स्ट केस, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहे हैं, मतलब v1 और v2 इक्वल है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, t को क्रॉस करोगे ये होगा 0, तो बेसिकली x इज इक्वल टू x नोट। x नोट क्या था, इनिशियल सेपरेशन, x क्या था, सेपरेशन एट टाइम t। इसका मतलब जितना स्टार्टिंग में सेपरेशन था ना, उतना ही रहेगा हर टाइम पर। भाई अगर दो कार सेम स्पीड से चल रही हैं, सेम स्पीड से, मान लीजिए ये चल रही है 100 मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रही है 100 मीटर पर सेकंड से, और इनिशियली इनके बीच में 50 मीटर का डिफरेंस था, सेम स्पीड से चल रही है तो डिफरेंस 50 तो रहेगा, क्योंकि ना तो ये फास्ट चल रही, ना ये स्लो चल रही, ना ये फास्ट चल, तो ये सेपरेशन सेम रहेगा। तो अगर मैं x वर्सेस टाइम प्लॉट करूं, x नोट 1, क्योंकि मैंने पहले को आगे माना था, देखो x नोट 1 ये ज्यादा माना था, ये कम था, x नोट 2, ये x नोट 1, ये डिफरेंस है, यहां पे मैं ड्रॉ करूं x, यहां पे करूं। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, स्ट्रेट लाइन, और पता है आपको इसकी स्लोप क्या रहती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दोनों ऐसे ग्राफ आएंगे, दोनों ग्राफ ऐसे आएंगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, और आपको पता भी है इनकी स्लोप क्या रहती है आपको, वेलोसिटी। पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स, पैरेलल लाइंस क्या होता है,
पैरेलल लाइन से मैं ऐसे पढ़ूंगा, स्लोप सेम होती है, स्लोप सेम होती है, सिर्फ वेलोसिटी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट केस करते हैं। और क्या केस हो सकता है? पहले वाला फास्ट चल रहा था, सेकंड वाले से ये केस हो सकता है, आगे वाली गाड़ी तेज है। अगर स्टार्टिंग में 50 मीटर डिफरेंस है और पहले वाली गाड़ी फास्ट चल रही है, तो टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये सेपरेशन बढ़ता जाएगा, ये सेपरेशन बढ़ता जाएगा। और पहले वाला फास्ट स्पीड से चल रहा है, इससे वाला उसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो कैसा होगा? एक्स टी एक्स नोट 1 एक्स नोट 2। ये देखिए पहले वाले की मैंने स्लोप ज्यादा दिखाया, देखिए इंक्लिनेशन, और इसका कम दिखाया है। ये वो केस है जब फर्स्ट वाला फास्ट चल रहा था और पहले वाला आगे था। फास्ट चलेगा तो क्या होगा? सेपरेशन बढ़ता जाएगा। एक ही केस हो सकता है, पहले वाला स्लो चल रहा हो और पीछे वाला फास्ट चल रहा हो। अगर सेपरेशन स्टार्टिंग 50 है तो सेपरेशन धीरे धीरे घटता जाएगा। एक टाइम पे ये वाली क्या कर लेगी? इसको ओवरटेक, क्या कर लेगी? ओवरटेक, और फिर सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका तो नीचे वाला फास्ट चल रहा है, दिस इज एक्स नोट 2, दिस डिफरेंट एक्स नोट 1। नीचे वाला फास्ट चल रहा है, इसकी स्लोप ज्यादा करो और इसकी स्लोप कम करो। तो इस टाइम पर और इस पॉइंट पर ये मीट करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे, मतलब इस पोजीशन पर और इस टाइम पर ये मीट करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए लगते हैं इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, लाइक करना है कभी मत कीजिए कंजूसी। चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।